अच्छा जी, हम डिस्कस जी अच्छा जी, हम डिस्कस कर रहे हैं इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज ना। तो प्रीवियसली हमने कौन कौन से इंस्ट्रक्शन अप्रोचेज पढ़े थे, कोमल आप बताएं। जी कोमल, जी सर। कौन कौन से चार अप्रोचेज जो मैंने पढ़ाए थे आप लोगों को। जी सर, टीचर सेंटर्ड अप्रोच, नंबर सेकंड स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, नंबर थर्ड सब्जेक्ट सेंटर्ड अप्रोच, नंबर फोर्थ इंटरएक्टिव अप्रोच। चलें जी, थोड़ा इनको इलाबरेट करती ना कि क्या क्या है ये टीचर सेंटर्ड अप्रोच क्या है। हेलो। जी अफीरा, सर आप आवाज आ बताएं, रही है क्या मेरी? बताएं अफीरा। जी सर। समेटेड। यस टीचर यस सेंटर जो अफीरा। होती है उसमें टीचर सेंटर जो होती है उसमें टीचर जो होता है वो नॉलेज गिवर होता है, वो नॉलेज देता है हमें। स्टूडेंट सेंटर जो होती है उसमें देखिए स्टूडेंट जो होते एक हैं वो खुद एक अपनी और भी नॉलेज। अफीरा, सेम टू सेम वर्डिंग ना जो मैंने कहा है। देखिए टीचर नॉलेज गिवर होता है, टीचर सेंटर्ड में क्या है कि टीचर कोई अथॉरिटी है कि जो है वो क्लास को कंट्रोल करे, वो कंटेंट पे करिकुलम। मैंने आप लोगों को उस दिन चार चीजें बताई थी। जब भी आप किसी भी अप्रोच के बारे में बात करेंगे तो आप चार चीजों पे बात करेंगे। एक कि उसमें टीचर का रोल क्या है, स्टूडेंट का रोल क्या है, करिकुलम का रोल क्या है, और असेसमेंट का क्या रोल है। ये चार चीजें आपको हर एक अप्रोच में माइंड में रखनी है। अब आप जब बात करेंगे जी। ना टीचर सेंटर्ड के बारे में, तो टीचर सेंटर्ड है क्या, इसमें टीचर का क्या रोल है, स्टूडेंट का क्या रोल है, फैसिलिटेटर। का क्या रोल है, एंड करिकुलम कैसे होती है उसमें। ये चारों चीजें आप माइंड में रख के जो है ना उसके लिए बात करेंगे। अब बताएं फिर। यस एनीवन। समेटेड। जी जी प्लीज आप बताएं, कोमल बताएं। सर टीचर सेंटर में जो टीचर का रोल होता है वो 70% होता है। हम्म। जो भी नॉलेज और कंटेंट होता है वो टीचर अपना यूज करती हैं, स्टूडेंट्स पैसिव होते हैं। और जो स्टूडेंट सेंटर है वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं वो 70% रोल निभाते हैं, जबकि टीचर सेंटर में जो है वो टीचर 70% रोल निभाती हैं। उसमें हम स्टूडेंट्स की नॉलेज देखते हैं स्टूडेंट सेंटर में कि स्टूडेंट्स के पास क्या मौजूद है। उसके बाद सब्जेक्ट सेंटर में सर हम कंटेंट को देखते हैं कि क्या क्या नॉलेज हम कंटेंट में मौजूद है। इंटरएक्टिव में बहुत हम स्टूडेंट्स को साथ लेकर चलते हैं। अब फॉर एग्जांपल कोमल फिफ्टी कोमल परसेंट अगर कोमल टीचर कोमल का मेरी रोल बात है। सुने, कोमल कोमल देखें। जी मैंने सर। उस दिन भी आप लोगों को बताया, इवन जो CRQ ER की अटेम्प्ट की ना, वहां पे आप लोगों आपसे मैंने पूछा कि कोशिश करें जो बात पूछी गई उस पे ही स्टिक रहें। आप चारों को कंपेयर ना करें, पहले आप करें टीचर सेंटर्ड अप्रोच। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी हमारे सारा टॉपिक उसी से जी रिलेटेड है। सर। तो जब आपसे वहां जी पे, सर। अब इंशाल्लाह कल आप लोगों की जो है ना वो सेम क्लास के टाइम में आप लोगों की क्लास मॉक टेस्ट। वैसे मैं सोच रहा था कि मतलब फुल लेंथ मॉक टेस्ट लूं, हर एक एरिया को टच करके, इवन MCQs का भी टेस्ट लूं, बट आप लोगों ने मना कर दिया। तो मैंने कहा ठीक है, फिर कल CRQs की टेस्ट होगी ना, 1 आवर के अंदर जी सर। इतने CRQs रखूंगा कि जो आप 1 आवर में अटेम्प्ट करेंगे, और उसी आवर में अटेम्प्ट करके उसी आवर में सेंड करनी है, ठीक है। अदरवाइज जो अटेम्प्ट नहीं जी करेगा सर। तो दैट विल बी कंसिडर फेल, ठीक है। तो ये सर बात है। एटलीस्ट कितने सीआरपीज होंगे फिर वो भी? मैं खुद दूंगा वो अभी आप वो कल की बात है, वो मेरी, इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो मैं टीचर हूँ, मैं जितना भी दूं, आप वो अटेम्प्ट करना है आपको, ठीक है। वो उसमें सर इंस्ट्रक्शन बात यह है सारे चीजें क्लियर होंगी, बट कंटेंट। होगा उसी टॉपिक में से जो हम आज पढ़ेंगे, ठीक है। जी जी सर। जो टॉपिक्स जी हमने अभी सर। तक पढ़े ना, इनसे बाहर कुछ नहीं होगा। तभी तो मैं आप लोगों को फोकस करवा रहा हूँ कि जब मैं टीचर सेंटर्ड की बात करूँ ना, इंशाल्लाह सर। आप डिफाइन करें टीचर सेंटर्ड अप्रोच है क्या, टीचर का रोल क्या होता है उसमें, स्टूडेंट का रोल क्या होता है, करिकुलम का रोल क्या होता जी है, सर। और असेसमेंट क्या होता है। नाउ मैं टीचर सेंटर्ड को इलाबोरेट कर रहा हूँ पहले दफा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप फिर जो है ना दूसरों को डिफाइन करेंगे, ठीक है। Teacher teacher centered is an instructional approach where a teacher is considered as a giver of knowledge. A teacher transmits knowledge from it. It is a like a hierarchy. टीचर सेंटर्ड में क्या है, टॉप डाउन अप्रोच यूज होता है, जिसमें टीचर जो है ना ऊपर से नीचे बच्चों की तरफ जो है ना वो नॉलेज ट्रांसफर करता है, ठीक है, टीचर सेंटर्ड में।
अब टीचर सेंटर्ड में टीचर का रोल होता है दैट इज अथॉरिटेटिव रोल। क्या होता है? पावर उसके हाथ में होता है, और वो आपके कंटेंट को, आपके डिलीवरी को, आपकी क्लास को, आपके टीचिंग मेथड्स को, टीचिंग स्ट्रेटजीज को जो है ना, वो पूरे के पूरे टेक्निक्स को जो है ना वो कंट्रोल में रखता है। दैट सोली पावरफुल जो है ना वो टीचर होता है। उसमें उसमें जो स्टूडेंट का रोल होता है, स्टूडेंट क्या होते हैं? दे आर वेरी पैसिव, दे आर ओनली नोट टेकर्स। वो टीचर को सुनते हैं और जस्ट जो है ना वो लिखते हैं। यहाँ पे टीचर क्या कह रहा है? भाई स्टूडेंट जो है ना उनके पास नॉलेज नहीं है, ऑल जो भी कुछ है मेरे पास है नॉलेज। फिर आता है करिकुलम, जो टीचर सेंटर्ड होता है उसमें करिकुलम बिल्कुल फिक्स्ड होता है। आपको टॉपिक टू टॉपिक जो है ना वो बिल्कुल उस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं होता। उस टॉपिक में जो कुछ दिया गया है, जो भी उस लेसन में टॉपिक में दिया गया है, टीचर वही पढ़ाता है। जो एग्जाम्पल टीचर के पास है, तो आप उसके अलावा दूसरे कोई एग्जाम्पल देंगे तो टीचर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, बोलेगा जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मतलब आपको जो है ना स्टूडेंट को टीचर सेंटर्ड में आजादी नहीं है, वो अपना एक्सप्रेसिव नहीं होते, उनको उतना बोलने दिया ही नहीं जाता। ठीक है। उसमें टीचर का जो रोल होता है 80 टू जो है ना 70% होता है, और स्टूडेंट का रोल जो है ना वो 30% से भी लेस होता है। ये याद रखिएगा, 30% से भी लेस होता है। और इसमें जो असेसमेंट कैरी होती है ना, वो टीचर यूज करता है आपके क्विजेज या आपके फाइनल पेपर, जो रिटन आपके मिड टर्म एग्जाम होते हैं, आपके फाइनल टर्म पेपर होते हैं। उसमें कोई भी स्टूडेंट प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो वगैरह नहीं लेते, बस में ये चीजें फोकस होती हैं। तो ये जो मैंने आप लोगों को बताया ना, ये टीचर सेंटर्ड पे ही फोकस होके मैंने बताई। जो जब भी मैं आप लोगों से पूछूं कि भाई आप कोमल मुझे टीचर सेंटर्ड बताएं, आप किरण मुझे जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड बताएं, आप मुझे सिराज जो है ना इंटरेक्टिव बताएं, तो आप दूसरों को कंपेयर कोशिश करके ना करें, फोकस उसी टॉपिक पे। क्योंकि जब मैं क्वेश्चंस दूंगा ना आप लोगों को, तो फोकस्ड क्वेश्चंस होंगे और फोकस्ड एग्जांपल्स होंगे। समझ आ रही बात? जी जी सर, इंशाल्लाह। क्लियर हो गया यहाँ तक? जी जी सर। चलें जी, गुड है। अब मैं यहाँ आप लोगों को वही चीजें जो मैंने बताई, ये यहीं पे भी वही चीजें हैं। अब देखिए यहाँ पे टीचर सेंटर्ड नॉलेज है। नॉलेज किसके पास है? टीचर के पास है। अब टीचर नॉलेज को किसके स्टूडेंट को ट्रांसफर करा है? यहाँ पे देखें, ये टीचर स्टूडेंट को नॉलेज ट्रांसफर करा है। ये स्टूडेंट बिल्कुल बेचारे चुप हैं, इनको खामोश पैसे में ये सोच रहे हैं कि हम क्या करें, बस सब कुछ तो टीचर के पास है। समझ आ रही बात? ये मैंने पिक्चोरियल भी आपको लोगों को थोड़ा समझाया ताकि आप लोगों को चीजें इजीली समझ आ जाएं। ये एक मॉडल वेयर टीचर इज द सेंट्रल अथॉरिटी इन द क्लासरूम। टीचर सेंट्रल अथॉरिटी है। फ्रॉम टीचर टू द स्टूडेंट, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। पैसिव रिसेप्टिव रोल है, फोकसिंग ऑब्जर्विंग इन्फॉर्मेशन डिलीवर बाय द एक्सपर्ट आर टीचर। इंस्ट्रक्टर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ नॉलेज। अब ये देखें, आप लोगों मैंने बहुत से स्टूडेंट को देखा है, आप लोगों ने असाइनमेंट सबमिट करवाया ना, जो वर्ड टू वर्ड ये भी तो लिखा है। मैंने आप लोगों को इतनी भी आजादी दी कि कोई न्यू चीज है या आप एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, या जो मैं वर्बली बता रहा हूँ ना, तो ये रिटन वाले लैंग्वेज में और जो मैं वर्बल लैंग्वेज बता रहा हूँ उसमें थोड़ा डिफरेंस होता है। उसमें लैंग्वेज की बहुत डिफरेंस होती है, क्योंकि हम रियल लाइफ से एग्जाम्पल देते हो। तो आपको जो अच्छे स्ट्राइकिंग सेंटेंसेस लग रहे हैं, जो मैं खुद बोल रहा हूँ ना एज ए टीचर, तो आप उसको भी जो है ना वहां पे लिख लें ताकि आप लोगों को और आसानी हो। जी कायनात फातिमा क्वेश्चन पूछें। कायनात क्वेश्चन पूछें। कायनात। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जी। सर मुझे असाइनमेंट के हिसाब से ही आपसे क्वेश्चन पूछना था जी जी। कि अभी तो आपने बोला कि जो एक्स्ट्रा आप इन स्लाइड्स के अलावा भी जो आप एक्स्ट्रा वर्बली जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, तो मैंने आपने आज के असाइनमेंट्स में ज़्यादा वो चीज़ें इंक्लूड की थी जो आपने अपने क्लास लेक्चर में वीडियो कायनात आई लेक्चर में अप्रिशिएट, बताई। मैंने नाम लिया था आपका फातिमा ग्रुप में, बट मुझे आई कुडंट रिकॉल के फुल नेम क्या है, क्योंकि यहाँ पे ना 5 फातिमा हैं। ठीक है, तो मैं ये सोच नहीं रहा कि कौन सी फातिमा, क्योंकि मैसेजेस मेरे पास बहुत से थे ना। तो मैंने असाइनमेंट मैंने ढूंढा कि फातिमा फातिमा, बट मिली नहीं, तो फिर मैंने जस्ट नेम मेंशन किया। जी तो आप मुझे जी सर, रिमाइंड मैंने करवाइएगा, आपके इसलिए असाइनमेंट में बस शेयर करूंगा ग्रुप में, ताकि ग्रुप वालों को एक आइडिया हो जाए। ठीक है। जी सर, वो बस पूछने का मतलब ही यही था मेरा कि मुझे लगा कि शायद कुछ और चीज़ें भी इंक्लूड करनी चाहिए मुझे असाइनमेंट में जिससे और बेहतर हो सके, इसीलिए जस्ट मैंने बस यहाँ पे नहीं नहीं, क्वेश्चन रेज ये किया। बेहतरीन आपने और प्रे ने दोनों ने बड़ा जबरदस्त जो है ना लिखा है। देखें, पर्पस को समझें आपकी। मैं आप लोगों को, एक दो स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि सर जो है ना हमें आप ये ना करें, आप हमें स्लाइड्स दे दें। मैंने कहा स्लाइड्स तो ये आपके पास पूरे पिक्चर्स आ रहे हैं, स्लाइड की पूरी वीडियो आ रही है, आप इसको सुने
इससे समझ के अपने नोट्स बनाए। नोट्स बनाने का ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप लोगों को मैं तकलीफ दूं या आप लोगों को जो है ना परेशान करूं। एक्चुअली ये मैं आप लोगों को, जो आप मुझे दुआएं देंगे अगर वंस आप लोगों ने ये सारे नोट्स बना के जब एट एंड में आप जब डिस्क्रिप्टिव देंगे 40+ आपके मार्क्स आएंगे ना डिस्क्रिप्टिव में, फिर आप लोगों को रियलाइज होगा ये एक दिन का नहीं है। अभी आप सेकेंडरी देंगे, उसके बाद जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ ये आपको पूरे के पूरे हेडमास्टर प्रिपरेशन में कंप्लीट यही कोर्स होता है जो हम हेडमास्टर में भी पढ़ाते हैं। लेक्चरर इन एजुकेशन टेस्ट मैंने क्लियर किया है। मैंने कैसे लेक्चर एजुकेशन का टेस्ट क्लियर किया, आप बिलीव करें मेरे पास 3 बुक्स पड़े हुए हैं। एजुकेशन का सारा अलग मैंने अपने नोट्स बनाए, जनरल नॉलेज के पूरे अलग बनाए, और पास्ट पेपर जो लेक्चरर एजुकेशन में जो भी क्वेश्चन थे उनके सारे क्वेश्चंस लिखे, और हर एक क्वेश्चन को इन इन इंटरव्यू फॉर्म में, जैसे आप लोगों को मैं तो ये लिखवा रहा हूँ ना, मैंने हर एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन वे से अटेम्प्ट किया है। उसके गूगल किया, चैट जीपीटी की, डीप सी की, जो जो न्यू इन्फॉर्मेशन मिले उसको पढ़ के समझ के फिर अपने वर्ड्स में लिखा। और अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर एजुकेशन के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे 32 क्वेश्चन पूछे, आई आंसर 32 आउट ऑफ द 32, बट लास्ट वाले में वो सेटिस्फाइड हुए, उन्होंने हंस के कहा भाई बस ठीक है जाओ। और यहाँ पे मेरे जो है ना ईएसटी इंटरव्यू जो है ना, यहाँ पे हैं स्टूडेंट जो ऑलरेडी ईएसटी ऑलरेडी हैं, दे आर ऑलरेडी ईएसटी। एंड मायदा आप हैं यहाँ पे, मायदा मायदा भी हैं, और एक और भी थी मायदा, आर यू इन द क्लास? प्रीत, मायदा आप हैं क्लास में? सर यस सर मैं जी मायदा क्लास में आप हूँ। बताएं, हमने इंटरव्यू की कैसे प्रिपरेशन की थी? यस सर अल्हम्दुलिल्लाह हमने क्लियर किया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और वो चीज़ हमें काम आई। पहले तो हमें ये पता नहीं था कि इंटरव्यू होगा कैसे, क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ही नहीं। आपने एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाई। जैसे मैं आपको ये बता रहा हूँ ना, तो यहाँ रिटन की प्रिपरेशन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, इंटरव्यू की एक अलग स्ट्रक्चर होता है, और पेपर अटेम्प्टिंग की एक अलग है। तो कल इंशाल्लाह हमें पता चलेगा ना कि आप लोगों को जो मैंने पढ़ाया है कि आप लोगों ने वो समझा है कि नहीं, क्योंकि उसमें आप लोगों की ईमानदारी भी होगी। मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, मैं पीएसटी जीएसटी के टाइम जो है ना वो क्लासेस लेता था, ठीक है? नहीं, इवन ये रिटेन की, सॉरी रिटेन की, जब मैं क्लासेस पढ़ा रहा था फर्स्ट बैच वालों को, सेकंड बैच, फर्स्ट बैच वाले अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। सेकंड बैच रिटेन की जैसे अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, तो एक लड़की होती थी, शी इज नॉन मुस्लिम ना, तो वो क्या करती थी, हर एक चीज परफेक्टली करके आती थी, ये वो चीजें, ठीक है? तो तब उस टाइम इतना चैट जीपीटी का मुझे भी आइडिया नहीं था कि चैट जीपीटी से भी होता है। मैंने कहा ये तो जबरदस्त है, अच्छे वे से काम करके आ रही थी सारी चीजें। एंड इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो बेचारी डिस्क्रिप्टिव में शी गॉट ओनली 23 मार्क्स आउट ऑफ 60। तो मुझे कॉल करके रो रही थी, सर ये मेरे साथ क्या हो गया। मैंने कहा सच बताओ, मैंने आपको बोला है कि आपकी अंग्रेजी अपनी नहीं है इतनी, मैंने कहती है अच्छी तो मेरी भी नहीं जितना आप लिख रही हैं। तो फिर उसी एडमिटेड के सर मैं चैट जीपीटी से जल्दी जल्दी क्वेश्चन जनरेट करके फिर लिख के आपको सेंड कर दी थी, मेरा ध्यान नहीं होता था, मैं दूसरे कामों में बिजी थी। आई वॉज कोऑर्डिनेटर इन स्कूल। तो मैं आप लोगों को बोलूं, देखें ये जो आप लोगों से हार्ड वर्क करवाने का यही मकसद है। ऐसे देखिए बहुत से चैनल्स हैं, बहुत से जो है ना ये नोट्स एकेडमीज हैं। व्हाट मेक्स अस यूनिक, दैट इज अवर प्रैक्टिस मेथड, कि आप लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोगों को मैं कंटेंट, ये सारा का सारा कंटेंट ऐसे याद हो जाएगा ना। तो आप लोगों को कोर्स के एंड में आप लोगों से जब मैं पूछूंगा, फिर आप लोग बताइएगा कि कैसे जो है ना ये सारी चीजें कवर हो रही हैं। ठीक है जी। सो इंशाल्लाह जो है ना आप लोग बस जैसे बोलूं मैं, मायदा आपको याद है ना मेरा रूल, कि भाई आर्मी रूल में यहाँ जहाँ पे भी पढ़ाता हूँ अप्लाई करता हूँ, भाई क्वेश्चन ना पूछें कि सर ये क्यों, ये कैसे, ये ऐसे तो दूसरे नहीं पढ़ाते। जो मैं आप लोगों को फॉलो करवाता हूँ, जो चीजें बोल रहा हूँ आप उस पैटर्न को फॉलो करें, तो इनशाला आपके सारे के सारे जो है ना वो मसले हल हो जाएंगे। ठीक है जी। इसमें टीचर का जो है ना सबसे ज्यादा हाई लेवल कंट्रोल है किस चीज पे, कंटेंट पे, पेज पे, एंड पूरे सीक्वेंस पे, क्या पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है और कैसा पढ़ाना है। और स्टूडेंट क्या करते हैं, लिसन करते हैं, नोट करते हैं एंड मेमोराइज करते हैं। क्या जस्ट सुनते हैं पैसिवली, नोट्स लिखते हैं, मेमोराइज करते हैं? अभी देखिए ये तो 3 वर्ड्स में लिखा है ना मैंने, स्टूडेंट लिसन, नोट्स एंड मेमोराइज। आप इसको चार जो है ना 4 जुमलों में, 3 जुमलों में लिख सकते हैं इसको पूरा का पूरा। ठीक है? आर यू गेटिंग मी? यस सर। तो ये जो नोट्स होते हैं ना टीचर, ये वर्बल बताने के बहुत से चीजें मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ, ये नोट्स होते हैं ताकि हम फोकस्ड रहें, और कुछ नहीं होता इनका पर्पस।
समझ आ रही बात? आगे चलें। आई होप जी के सर। टीचर सेंटर लर्निंग मेजर थ्रू टेस्ट क्विजेज एंड एग्जाम फोकस्ड। मैंने क्या कहा था, आपकी लर्निंग किस चीज के, टेस्ट के थ्रू, क्विजेज या एग्जाम्स के थ्रू होते हैं। टीचर सेंटर टीचिंग मेथड्स, अब देखें ये तो हमने टीचर सेंटर्ड अप्रोच है क्या। अब टीचर सेंटर्ड मेथड्स आप लोगों ने, मैंने उस दिन पढ़ाया था। अप्रोच होता है स्ट्रेटेजी, मेथड एंड देन जो है ना आपकी टेक्निक। ये आगे चल के मैं आप लोगों को इसमें है सारी चीजें क्लियर करवाऊंगा। पहले पहले होता है आपका लेक्चर मेथड, जो सबसे मोस्ट फेवरेट लेक्चर मेथड होता है टीचर्स का, जिसमें आप बड़े क्राउडेड क्लास जो है ना उनको पढ़ाते हैं, जिसमें ऑडियंस ज्यादा बड़ी हो और टॉपिक का नेचर जो है ना आपका वो हो वर्बली, जिसमें आप ज्यादा जैसे हिस्ट्री पढ़ाते हैं, पाकिस्तान स्टडी है, इवन इंग्लिश में भी जो है ना वो लेक्चर देते हैं, ठीक है जी। और ये लेक्चर मेथड बड़े क्लासेस के लिए यूज होता है, छोटे क्लासेस के लिए, बड़े जो एडल्ट होते हैं ना, एंड्रोगॉजी में ये आपकी आ जाती है, ठीक है। मैंने आपको पेडागोजी और एंड्रागोजी के कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। तो लेक्चर मेथड कम्स अंडर एंड्रोगोजी। और ये सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स ऑफ जो है ना वो है कि जिसमें आप थोड़े टाइम में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन जो है ना दे सकते हैं अपने ऑडियंस को या स्टूडेंट्स को। उसके बाद है आपका डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। और ये जो लेक्चर मेथड है मोस्टली आर्ट के सब्जेक्ट में जो है ना यूज होता है आपका। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, जिसमें टीचर जो है ना, ये आपका साइंस के मेथड्स में यूज होता है। टीचर क्या करता है, पहले खुद परफॉर्म करता है, फिर आपको बोलता है आप करें। जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दे रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम का एक जो है ना वो फिजिक्स में एक जो है प्रैक्टिकल होता है, जिसमें आपको पेंडुलम के जो है ना वो स्विंग को सिखाते हैं टीचर वो, और करके सिखाता है। फिर ये आप लिटमस पेपर केमिस्ट्री में या बायोलॉजी में सीखते हैं, ऐसे ऐसे एक्सपेरिमेंट जिसमें आप जो है ना वो एसिड और बेस में जो है ना लिटमस पेपर को डुबाते हैं और फिर चेक करते हैं कि किसका कलर चेंज होता है या नहीं था। एक्चुअली ये क्या होते हैं, पहले टीचर खुद करके दिखाता है, फिर स्टूडेंट को वो चीजें कहता है, अब तुम लोग खुद भी करो, ठीक है जी। ऐसे आप बायोलॉजी में जो है ना वो फ्रॉग की जो है ना वो आप करते हैं ऑपरेशन, ठीक है, ऑटोस्पॉय जिसको बोलते हैं, तो वो आप करते हैं। ये क्या है, पहले टीचर करके सिखाता है, दिखाता है स्टूडेंट को, फिर जो है ना खुद करते हैं। ऐसे कंप्यूटर आप जैसे सीख रहे हैं तो टीचर पहले कंप्यूटर का फंक्शन परफॉर्म करके दिखाता है, फिर स्टूडेंट को बोल रहा है अब आप लोग करें। डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर हुई? हेलो, डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर हुआ आप लोगों का? यस सर। अच्छा जी। यस सर, क्लियर डायरेक्ट सर। इंस्ट्रक्शन जो है ना, ऐसे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपकी किसी सीक्वेंस को स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो करते हैं। अब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम जो मोस्टली जो है ना मैथ्स में यूज होता है हमारा, जैसे हम सॉल्व करते हैं 2+2 इक्वेशन को, आप सॉल्व करते हैं a² + b² क्या होगा, ठीक है, a - b × a + b, इसका क्या होगा, ठीक है। मतलब जिसमें आप पोलिनोमियल्स इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, पोलिनोमियल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, यहाँ आप वर्ड प्रॉब्लम जो है ना वो फाइंड करते हैं, तो आप क्या करते हैं, एक सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। वहां पे आपके क्या डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, टीचर वहां पे आपको एक्सप्लेन नहीं करता इतना, डायरेक्ट आके प्रोसेस समझाता है, भाई ये चीजें प्रोसेस है, चलो कर लो। समझ आ रही बात? जी सर। ये आपके टीचर सेंटर्ड जो है ना मेथड्स हैं। फिर ड्रिल एंड प्रैक्टिस है, रिपीटेटिव एक्सरसाइज आपको बार बार करते हैं, बार बार, ताकि आप जो है ना वो, जैसे टीचर वोकेबलरी के ड्रिल होते हैं या टाइम टेबल्स में, हमने, मैं याद है आप लोगों को, हमने तो प्राइमरी में पढ़ा था, क्योंकि हम हमारी जो बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी में, वो तो हम वहाँ पे हम सुबह सुबह जब जाते थे तो टीचर जो है ना पहले हमें सबक वगैरह देता था, फिर लास्ट में जो है ना जब सारे बच्चे भागने की कोशिश करते, बोर होते थे, तो टीचर क्या करता था, भाई नहीं, अभी आओ, अब हम जो है ना मैथ्स के जो है ना टेबल्स पढ़ेंगे। फिर जो है ना हमें ये भी नहीं पता था कि एक दो दो बिदू चार त्रिदू छह चार नोट, ये सराइकी में पढ़ा था, हमें ये भी नहीं पता। फिर जब क्लास 6 में आया ना इंग्लिश मीडियम में, 5 से फिर सिटी, विलेज से सिटी शिफ्ट हो गए क्लास 7 में, फिर जाके हमें पता चला 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, टाइम्स का ही फिर जाके हमें पता चला। फिर आप क्या, 2 क्लास में मुझे 20 तक जो है ना वो टेबल्स याद थे, अभी पीएचडी कर रहा हूँ बिलीव में, 20 तक जो है ना मुझे याद नहीं है टेबल्स, ठीक है। ये क्या था, इट वाज ड्रिल, रिपीटेशन, बार बार एक टेबल पढ़ा एक ने, पहले टीचर पढ़ता था, फिर जो सबसे होशियार स्टूडेंट होता था उसको अब तुम पढ़ो, फिर ऐसे रिपीट करके सारे बच्चे जोर जोर से पढ़ते, तो एक ऑटोमेशन, एक रिकॉल होती थी। तो ये कौन सा मेथड है, रोट मेमोराइजेशन, याद रखें, जो रोट मेमोराइजेशन जिसमें रट्टा हो, जिसमें रिपीटेटिव हो,
वो आपका कौन सा है टीचर सेंटर्ड? मैं आपको कीवर्ड दे रहा हूँ। रेसिटेशन में आपको याद करने होते हैं। कुरान शरीफ है, आप लोगों को देखिए 1500 साल हो गए हैं, अभी भी वो उसका एक ही मेथड है। टीचर पढ़ाता है, आप पढ़ते हैं, फिर रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, एंड देन आपको जैसे पोएम है आपका, कुरान शरीफ की फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, किसी टेक्स्ट में स्टेटिक्स होते हैं। तो ये कौन सी सारी चीजें टीचर सेंटर्ड? क्लियर है यहाँ तक? जी जी सर। अब आप जो है ना यहाँ पे पांच है तो चार पांच और भी टीचर सेंटर्ड अगर कोई आप लोगों को मिले तो वो देख के कर लीजिएगा, ठीक है जी। अब स्टूडेंट सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन अप्रोच कौन बताएगा? आप मुझे वही पैटर्न बताना है जैसे मैंने आपको पहले टीचर सेंटर्ड बताया, तो आप मुझे स्टूडेंट सेंटर्ड भी ऐसे ही बताएंगे, और फोकस रह के फिर स्टूडेंट सेंटर्ड पे जो है ना बात करेंगे। जी, स्टूडेंट सेंटर्ड क्या है, कौन बताएगा मुझे? सर मैं बताऊं? जी जी बताएं प्लीज। सर स्टूडेंट सेंटर में जो होता है वो स्टूडेंट ज़्यादा एक्टिव होते हैं और टीचर पैसिव होता है। और स्टूडेंट सेंटर में 70% जो होता है वो स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, 30% टीचर होता है, और ज़्यादातर रोल जो स्टूडेंट्स का होता है, और स्टूडेंट ज़्यादा पावरफुल होते हैं इसमें। और इसमें जो होता है वो टीचर जो होता है वो सिर्फ फैसिलिटेट करता है कि आपको ये काम करना है, और दूसरा काम सारा वो स्टूडेंट्स करते हैं। और इसमें मेमोराइजेशन नहीं होती, इसमें अंडरस्टैंडिंग होती है। और इसमें स्टूडेंट ज़्यादा पावरफुल, करिकुलम इसमें फ्लेक्सिबल होता है, इसमें फिक्स्ड करिकुलम नहीं होता। और जो असेसमेंट होती है वो ज़्यादातर वर्बल या डेली बेसिस पे, जैसे फॉर्मेट असेसमेंट वो हो जाती है। चलें जी, जबरदस्त। किरण खान के लिए आप, किरण कहाँ से हैं? सर मैं लाड़काना से। किरण, हेलो। जी सर। आप जी जी कहाँ से, सर। मतलब आपकी क्या बीएड ऑनर्स है या कोई 1.5 बीएड है? नहीं नहीं सर, मेरी बीएड ऑनर्स है। बीएड ऑनर्स है, जबरदस्त। मुझे भी यही जी लगा कि सर। मैंने कहा हाँ भाई, अब थोड़ा डिफरेंस है बीएड में और बीएड ऑनर्स में, और वो है ना, एक्चुअली डिफरेंस ये नहीं है उन लोगों, दे आर मोर टैलेंटेड, उनके दूसरे सब्जेक्ट साइंस में जो अच्छे होते हैं, जो बीएड 1.5 किसी के है ना। अब यहाँ पे रिसेंटली एक दोस्त है मेरा जिसकी बीएड 1.5 है, लेक्चरर हमारे साथ, उसने जो है ना टॉप किया है, फेडरल में भी टॉप किया है, बट जो उसके, क्योंकि उसको तो एमसीक्यूज तो अच्छे वैसे कर लेता है, बट कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो ये मसला होता है। तो इवन आप ये जो जी हम जी कर रहे हैं ना, सर। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो आपके इंटरव्यू में भी जो लेक्चरर के एचएम के होते हैं ना, आपके सारे यही चीजें पढ़ के जानी, यही चीजें वहां पूछते हैं। तो स्टूडेंट सर सेंटर्ड मैंने क्या है जी? रिटन इसमें क्लियर आपकी की थी। जी सर। आप, जी जी। जी जी सर, मैंने एशएम और लेक्चरर दोनों की रिटन क्लियर की थी, बट इंटरव्यू में नहीं हो सका। बस इंशाल्लाह अब नेक्स्ट टाइम आएंगे, अब आप हमारे जो है ना इंशाल्लाह सर। कांटेक्ट में नहीं थी ना, अभी हो जाएंगे, ठीक है जी। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह, हम थैंक यू। 26 जो है ना फ्रेंड्स थे आपस में, और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें से 12 लोग हो गए लेक्चरर एजुकेशन ऑन मेरिट, विदाउट एक पेनी किसी को दिए हुए, ठीक है जी। तो स्टूडेंट सेंटर्ड जो है ना, ये मोस्टली डिस्कवरी इंक्वायरी बेस पे फोकस करता है, जहाँ पे आप क्वेश्चन सर्च करते हैं। ये आपको एक रास्ता देता है कि नॉलेज को खुद से अंडरस्टैंड करने का, को कंस्ट्रक्ट करने का, खुद से सीखने का। इसमें जो है ना आपकी क्रिटिकल थिंकिंग एंड मोटर मोटर स्किल्स डेवलप होते हैं। आप एक लाइफ लॉन्ग लर्नर बनते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड में, ठीक है जी। और इसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन होती है स्टूडेंट की, किस चीज में, लर्निंग प्रोसेस में। ये क्या इंस्ट्रक्शनल मॉडल है? टीचर एक तो फैसिलिटेटर, गाइड आर कोच। टीचर इसमें क्या करता है, जैसे गाइड ऑन द साइड एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें टीचर क्या होता है, साइड पे बैठ के जो है ना गाइड करता है, भाई ये करो ये करो ये करो, क्योंकि वो मोर नॉलेजेबल अदर होता है। और स्टूडेंट एक्टिवली खुद से चीजें जो है ना वो परफॉर्म करते हैं। तो इसमें क्या है कि स्टूडेंट जो है ना 70% और से ज्यादा एक्टिव होता है, और टीचर का रोल 30% से थोड़ा कम होता है, या 30% होता है, 70-30 का कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। तो इसमें इंफॉर्मेशन जो है ना वो स्टूडेंट एंड डिस्कवरी के थ्रू होता है, नॉट फ्रॉम द टीचर। याद रखिएगा, किस चीज में, बिटवीन स्टूडेंट एंड थ्रू डिस्कवरी। स्टूडेंट, एक इंफॉर्मेशन है आपके पास, स्टूडेंट को मिला, फिर वो उस इंफॉर्मेशन को समझता है, खुद से कोशिश करता है और डिस्कवर करता है, उसको सर्च करता है, फाइंड करता है, एक्सप्लोर करता है, ठीक है। और मीनवाइल टीचर क्या करता है, अगर वो एक आपको प्रोसेस बताता है कि भाई आपको जो है ना इसको एक प्रोसेस के थ्रू करना है। कैसे? कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज टीचर यूज करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज कौन कौन से हैं? थिंक, पेयर, शेयर, राउंड रॉबिन, और कौन से हैं मुझे बताएं। हेलो, कैन यू रिकॉल सर सम ऑफ द, कॉम्पिटिटिव लर्न
कॉम्पिटेटिव लर्निंग है, ग्रुप इन्वेस्टिगेशन है, पीयर टीचिंग है, थिंक पेयर शेयर है, नंबर हेड टुगेदर है, राउंड रॉबिन ब्रेन स्टॉर्मिंग है। जबरदस्त, ग्रेट कोमल, गुड। जी। थैंक यू सर। कि देखिए, स्टूडेंट डिस्कवर कंस्ट्रक्ट एंड अप्लाई, वो खुद डिस्कवर करते हैं, मीनिंग भी कंस्ट्रक्ट करते हैं, नॉलेज को अप्लाई भी करते हैं। लर्निंग इंक्वायरी बेस्ड एंड एडाप्टेड टू द नीड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं आपकी, क्या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होती है और एज पर नीड्स ऑफ स्टूडेंट, जिस स्टूडेंट को जो नीड हो उसको उसी वे से जो है ना, चॉइस पे या उनके इंटरेस्ट के हिसाब से जो है ना वो लर्निंग की जाती है। ठीक है जी। फिर आता है आपका स्टूडेंट डिस्कसेस कोलैबोरेट क्रिएट एंड प्रॉब्लम सॉल्व। स्टूडेंट क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करते हैं मिल ग्रुप में, जैसे मैंने आप लोग, और फिर क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ बनाते हैं। तो आगे चल के हम ब्लूम टेक्सोनॉमी भी पढ़ेंगे, तो उसमें भी आपके बहुत सी चीजें जो है ना वो क्लियर हो जाएंगी। लर्निंग को कैसे मेजर किया जाता है, थ्रू प्रोजेक्ट्स, पोर्टफोलियोज, प्रेजेंटेशंस एंड ऑब्जर्वेशंस। क्लियर हुआ यहां तक? जी सर। हेलो। जी सर। जी सर। क्लियर लिख जी हुआ है तो सर। आप चैट में लिखें क्लियर, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को वाकई समझ में आ गई है। राइट क्लियर ऑन चैट। चैलेंज किरण खान को क्लियर और पेरे क्लियर एंड जल्दी 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 सर। जल्दी। जी जी। सर, टीचर सेंटर्ड अप्रोचेस में जो आपने पढ़ाया था डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, सर उसको तो प्लीज रिपीट कर दीजिएगा। आशा, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन हम मैथ में यूज करते हैं, जिसमें टीचर जो है ना कोई प्रोसेस में डायरेक्ट एक बोर्ड पे लिखता है। आके मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था मैथ में, जैसे a+b² या a+b होल स्क्वायर लिखते हैं ना मैथ में, तो टीचर क्या करता है, उसको सॉल्व करता है, स्टेप बाय स्टेप स्टेप्स बताता है। समझ आ रही बात? डायरेक्टली उसको करना शुरू कर देता है। मैथ में आपको कोई इक्वेशन है, उसमें आप एक्सप्लेन नहीं करते, उसमें डायरेक्ट आप करते हैं, उस डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं। समझ आ रही बात? आयशा क्लियर? यस सर। अच्छा जी, ये नूर कौन है? मेरे पास तो जो कोई एडी नहीं है नूर की नेम से। नूर, हु इज नूर? जी सर। नूर, आप अपना फुल नेम जी। बताएं। हेलो। जी जी नूर, आप अपना फुल इरम नेम जामरो बताएं। सर। जी। इरम इरम जामरो, इरम जामरो। सो नूर अपना नेम नहीं, एरम ही लिखें, ताकि हेलो। मुझे नूर नूर, मैं कल से ढूंढ रहा हूँ, ये नूर मेरे पास है ही नहीं कोई नूर के नेम से। सो प्लीज जी वो सर। नेम यूज करें जो मुझे सेव करवाए। मैं तभी तो पूछ रहा हूँ आप लोगों का नेम सेव करवा, असाइनमेंट भी मैं नेम देख के करूंगा ना, मुझे इसे याद थोड़ी होंगे। ठीक है जी। ओके। जी जी। ओके जी, आगे चलते हैं भाई। अब हम आते हैं स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेज में। ठीक है जी। टीचिंग मेथड्स कौन कौन से हैं भाई? इंक्वायरी बेस्ड है, इसमें क्वेश्चंस पोजेज होते हैं, टीचर फैसिलिटेट करता है एक्सप्लोरेशन को, और स्टूडेंट खुद से जो है ना वो आंसर फाइंड करते हैं। प्रॉब्लम बेस्ड है, प्रॉब्लम बेस्ड है जिसमें टीचर कोई एक कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम देता है, और फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, उस प्रॉब्लम को फाइंड करते हैं, एंड देन जो है ना वो एक प्रोसेस को फॉलो करके उसके जो है ना सॉल्यूशंस डेवलप करते हैं। एक पीबीएल प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग भी है, पीबीएल ज्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड, ज्यादा जो पीबीएल यूज होता है प्रोजेक्ट बेस्ड पे, इसमें स्टूडेंट के पास जो है ना वो टाइम होता है। प्रॉब्लम बेस्ड आपका शॉर्ट टर्म होता है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता, उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देता है, बट होते हैं। बट प्रोजेक्ट आपके इट टेक्स मोर देन 6 मंथ भी ले सकते हैं, जहाँ जिसमें आपको, जैसे क्लाइमेट चेंज आजकल एक बड़ा टॉपिक चल रहा है, हॉट टॉपिक है क्लाइमेट चेंज भी, आपको सोशल एक्शन प्रोजेक्ट्स देते हैं। आप एक चैलेंज ढूंढते हैं कि भाई क्लाइमेट से रिलेटेड कौन कौन से चैलेंजेस हैं, प्रॉब्लम है। ठीक है। और आप क्या, वो फिर क्या करते हैं, उसके थ्रू रिसर्च करते हैं, एक पूरे सिस्टमेटिक फॉलो करते हैं, और उसमें आप फैक्ट्स एंड फिगर कलेक्ट करते हैं, एंड देन जो है ना उसको कंप्लीट करते हैं। फिर कोऑपरेटिव लर्निंग है, कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। डिस्कशन एंड डिबेट है, ये भी जिसमें आप एक्सप्रेस करते हैं, डिफेंड अपने व्यू पॉइंट्स को जो है ना वो एड्रेस करते हैं। ये भी मैंने आप लोगों को, आर्गुमेंटेशन है, क्रिटिकल थिंकिंग एंड आपकी जो है ना वो एनालिटिकल स्किल्स जो है ना डिबेट और डिस्कशन में इंप्रूव होते हैं। फिर आपके लर्निंग स्टेशन है, जिसमें आप डिफरेंट कॉर्नर्स पे जो है ना वो लर्निंग स्टेशन बना के एक्टिविटीज बनाते हैं, जिसमें स्टूडेंट ऐसे रोटेट होते हैं। ये भी एक जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड है, और ये मोस्टली हम ट्रेनिंग्स में, जो टीचर ट्रेनिंग होते हैं ना उसी में जो है ना करवाते हैं मेथड।
मैं तो मास्टर ट्रेनर भी हूँ ना, टीचर ट्रेनिंग का। तो अभी मैंने ये जो हेडमास्टर्स को करवा रहे हैं सरगोदीन इंस्टीट्यूट, वहां पे भी जो है ना मेरा, मैंने अप्लाई किया हुआ, इंशाल्लाह सून इंटरव्यू होगा वहां पे भी मेरा। तो मास्टर ट्रेनर इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है जी। तो ये जो है ना, यहाँ तक आप लोगों को होपफुली जो है ना टीचर सेंटर्ड और स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच समझ में आ गया होगा। अभी जो है ना ये सेशन एंड होने वाली है, तो ये सेशन के बाद हम टीचिंग अप्रोच, टीचिंग मेथड और टीचिंग स्ट्रेटजी, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक, चार चीजों को कवर करेंगे, ताकि फिर वो चीजें आप लोगों के सारे उम्र क्लियर हो जाएं। फिर आपको स्टूडेंट सेंटर, टीचर सेंटर और अप्रोच, मेथड एंड टेक्निक और स्ट्रेटजी में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। 10 मिनट का ब्रेक करते हैं, क्लास वैसे भी एंड होने वाली है, तो उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह क्लास के बाद मिलते हैं। ठीक है जी, और 10 मिनट में जल्दी ज्वाइन कीजिएगा क्लास, लेट ना करें प्लीज। आयशा, आप इंक्वायरी बेस को प्लीज खुद से भी देख लीजिएगा। इंक्वायरी बेस में बताया हुआ है, आप गूगल करेंगे ना अभी, तो आपको अभी के अभी इंक्वायरी बेस जो है ना वो समझ आ जाएगी। रोल प्ले आपका टीचर सेंटर्ड है, बट इसमें एक्टिविटी भी है, तो एक्टिव जो है ना स्टूडेंट सेंटर्ड भी है रोल प्ले।